जी सर, जिस तरीके से कल जो बैठक हुई है उसमें सरकार और किसानों के बीच में 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है, आपका क्या कहना है? देखिए, 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बन गई, अच्छी बात है। कल किसी ने कुछ कहा कि दुम तो खींच ली आपने और हाथी जो है वो अभी भी फंसा हुआ है। किसान को भी तो कुछ कहने दीजिए। हर चीज आप ही कहेंगे, हर चीज सरकार ही कहेगी कि कितने पर सहमति हुई, कितने पे नहीं हुई। जो किसान की जान जिस चीज में है उस पर तो बात भी नहीं हुई, उस पर तो बात भी नहीं हुई। छोटी मोटी चीजें आपने इधर उधर फैलाकर और उस पर सहमति करवा ली, तो वो तो होनी थी, वो तो होनी ही थी। लेकिन असल जो बात जिसमें जान है किसान की, वो एमएसपी की बात है। और वो जो पूरा ढांचा है, जो पूरा ढांचा है जिससे कि एमएसपी सुरक्षित हो पाएगा और जिससे कि जो सरकार खरीद करती है वो सुरक्षित रहेगी, जो अनाज की खरीद सरकार करती है वो सुरक्षित रहेगी। ये सारी बातें हैं जिस पर अभी चर्चा कहाँ हुई है। चर्चा होगी तब देखा जाएगा। 4 जनवरी को अगली बैठक है, लेकिन कल की बैठक के बाद नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने आके कहा था कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। एमएसपी पर भी चर्चा करेंगे। नहीं तो पहले पहले वो, मेरा सुझाव ये है कि पहले वो इस बात पे चर्चा करें कि किसान तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुमको लोग वर्गला सकते हैं। पहले इस पे चर्चा कर लें और जवाब सुन लें। जब उन्हें आदमी का सम्मान करना नहीं आता, किसान गलत ही हो, मानो गलत है, लेकिन हमारे लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, अपना मत रखने का तो अधिकार है ना। हर एक आदमी एक ही बात तो नहीं करता है। अब ये क्या कर दिया है, इन्होंने कहा है कि एक चुनाव कराएंगे, एक विधान रखेंगे, एक सरकार बनाएंगे, एक पार्टी रखेंगे, एक ये मूल्य रखेंगे, हम जो चाहेंगे वो करेंगे और तुम नहीं करोगे। लेकिन लोकतंत्र में अलग अलग लोग अपनी अपनी सोच में व्यस्त रहते हैं और अपनी अपनी सोच रखने का अधिकार लोगों का होता है। जब तक ये सम्मान करना नहीं सीखेंगे, मैं तो कहता हूँ किसानों ने मांग सिर्फ एमएसपी की है। मैं तो कहता हूँ कि मैं अगर किसान नेता होता, मैं किसान नेता नहीं हूँ, मैं समर्थन दे रहा हूँ किसानों को, तो मैं तो किसानों से निवेदन करता कि आप सरकार से कहो कि हमारी पहली मांग है सम्मान करो, हमारा सम्मान करो, हमारा अपमान तुमने किया है, हमारा सम्मान करो, तब हम तुमसे बात करेंगे। जो कृषि मंत्री है उन्होंने कल ये भी कहा है मीडिया से कि अब जब 2 चीज़ों पे बात हो चुकी है, सहमति बन गई है, तो जितने भी बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको कहा है कि वापस आप घर लौट जाइए। अब उनको कितना कष्ट हो रहा है, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए 1 महीने बाद कष्ट हो रहा है। पहले कह देते, हाथ जोड़ते और कहते कि हम आपके जितने जवान यहाँ पर हैं उनसे हम बात करेंगे, आप फिर आ जाना, हम आपके लिए सुविधा देते हैं, आप घर चले जाओ, आप फिर आ जाना। पहले कहते हैं ना। 1 महीने तक तो कहा नहीं, सांप सूख गया, आज कह रहे हैं कि चले जाओ, इसलिए कि वो दिखाना चाहते हैं कि हमने अपने पर प्रेशर कम किया है। तो प्रेशर कम हो ना हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जो उसूल की बात है वो पूरी करनी होगी। जिस तरीके से जो जितने भी केंद्र मंत्री हैं, उनके द्वारा एक बयान और दिए जा रहे थे कि खालिस्तान और अल्ट्रा लेफ्ट पार्टी द्वारा ये ऐसा है, कुछ बेवकूफ़ी की बातें ऐसी होती हैं जिस पर कुछ नहीं कहना चाहिए। अब उनको जब कुछ नहीं आया, कुछ समझे नहीं, कुछ जानते नहीं, तो वो ऐसी बातें करते हैं। उनको करने दीजिए। उसको उसको दोहरा के या उस पर कुछ टिप्पणी करके आप उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दे देंगे। मैं समझता हूँ ये फालतू बात है, इस फालतू बात पर कोई रिएक्शन नहीं लेना चाहिए। 4 तारीख को अगली बैठक है, उसमें क्या लगता है आपको, होएगा कुछ समाधान? उस सरकार से आप पूछिए। समाधान कुछ नहीं होना है जब तक कि जो लकीर खींची गई है उस लकीर पर हमारे किसान अधिक बैठे हैं। उस लकीर पर ये पहुंचकर ये नहीं कहते कि हम ये कानून वापस ले रहे हैं, अब आइए बैठिए बात करें।